आज गुड़िया चिड़िया अकेली हो गई थी। उसके अब्बू को किसी दुष्ट पक्षी ने मारकर खा गया है। तो यार, आज गुड्डी को तुम अपने साथ ले जाओ। कौवा दोस्त, मैं तो ऐसा ही करता, लेकिन मेरा घर तो बहुत छोटा है और गरम बिस्तर भी नहीं है। कबूतर यार, तुम ही ले जाओ गुड़िया को, और तुम्हारा घर भी तो बहुत बड़ा है। हाँ, मैं ऐसा ही करता, लेकिन मेरा घर बहुत पुराना है। मेरे दादा की बनाई हुई घर है, वह कभी भी टूट सकते हैं। कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। या बेटी, तुम रो ना मत, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई रखने वाला नहीं है। तुम कल सुबह ही अपने चाचा के घर चली जाना। तुम्हें अपने चाचा का घर का पता है ना? पता है कालू अंकल, आप भी चले जाए, सब चले गए हैं, आप भी चले जाए, मैं चली जाऊंगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। या अपने घोंसले में बैठकर अपने माँ को याद करके रोए जा रही थी। फिर सुबह होते ही वह खुद को संभाल कर चाचा के घर की सफर कर देते हैं। या आज इतने सवेरे आ गई, क्या बात है? तुम्हारी अम्मी भी नहीं आई। माँ तो मुझे छोड़कर शाम में ही चली गई। उन्हें एक जालिम चील ने मार दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो बहुत बुरी हुआ। अब तुम क्या करोगी? तुम तो अभी बहुत छोटी भी हो। अम्मा के सभी दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं रोता रहा, तब मैं आपके यहाँ आ गई हूँ। गुड़िया की चाची आ जाते हैं। मुझे खबर मिल गया था, रास्ते में कौवा ने मुझे बताया तुम्हारी माँ के बारे में। चाचा जी, मेरे पास कोई सहारा नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। गुड़िया, एक दिन की बात होती तो मैं रख लेती, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए कौन रखेंगे आपको? और मेरे गुलाबों का तो पता ही है, वो अपने घर में किसी को रहने नहीं देते हैं। गुड़िया, तुम जाकर आराम करो। देखो गुलाबों की अम्मी, इसे काम वाली ही समझ कर रख लो। ये गुलाबों की ध्यान रखेगी, यह घर की सब काम कर लेगी मुफ्त में। इसलिए इसे अपने घर ही रख लो, बेचारी कहाँ जाएगी अकेली। गुड़िया की चाची मान जाती है, उससे घर की सारे काम करवाती और उसे बदले में थोड़ी भोजन दिया करती है। अब यहाँ से जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? मुझे खाने दो, मनहूस कहेगी। सभी पक्षी गुड़िया की बेइज्जती करते, लेकिन वह सहती रहती थी, क्योंकि वह जाती भी तो कहाँ। ठंड का मौसम था। उसे उसकी चाची कहती है, गुड़िया, मेरे घर में 3 ही गरम बिस्तर है, तुम बाहर सोया करो। तुम्हारी वजह से गुलाबों को नींद नहीं आती है। फिर गुड़िया चिड़िया इतनी ठंड में बाहर में ही बैठकर सो जाती है। वह रो रही थी और वह सोचती है, चाची की बेटी गुलाबो बहुत ही बिगड़ गई थी। वह बहुत रात करके घर आया करती थी। गुलाबो, तुम इतनी रात को क्यों आती हो घर? सवेरे आ जाया करो। मेरी मर्जी, मैं किसी भी टाइम आऊं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे रोक टोक पसंद नहीं। परंतु गुड़िया चिड़िया बड़ी हो गई थी, लेकिन वह अपने आप को छोटी ही महसूस करती। वह चाची की सब काम करती, बदले में उसे डांट ही मिलता। एक दिन गुड़िया का चाचा और चाची अपने मोटर पर कहीं जा रहे थे कि वहां एक्सीडेंट होकर गुड़िया का चाचा मर जाती है और चाची की एक डैना टूट जाती है। गुड़िया, गुलाबो कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई है। चाची जी, वो तो बहुत देर घर आती है। चाची जी, अगर आप कहे तो मैं घर में ही आज से सो जाया करूँगी और आपके पैर भी दबा दूँगी, आपको पानी भी पिला दूँगी।
गुड़िया पर इतना जुल्म होने के बावजूद भी वह अपने चाची की ख्याल रखा करती थी। और फिर एक दिन गुलाबो अपनी माँ से कहती है, मैं एक चिड़िया से शादी करने वाली हूँ और आज ही जा रही हूँ। बेटी, पर मुझे कौन देखेगी? मैं तो अब उड़ भी नहीं सकती। ये नौकरानी है ना आपके साथ, आप इसके साथ रहो। मुझे तो आपके पंख से बू आती है, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। गुलाबो वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी चाची को एहसास होता है कि जिस गुड़िया पर इसना जुल्म किए हैं वो उसे भोजन खिलाती है, वो उसे पानी खिलाती है, फिर उसका ख्याल रखा करती है। क्या मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज से तुम मेरी बेटी हो। उसकी चाची ने गुड़िया को गले से लगा लेते हैं तो